सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं और नमस्कार। ज़्यादातर छात्र परीक्षा या एग्ज़ाम के नाम से ही डरने लगते हैं, उनमें घबराहट हो जाती है। और इस घबराहट का प्रमुख कारण पेपर या परीक्षा नहीं है, बल्कि इसके मूल में उसका परिणाम है रिजल्ट। और गहराई से सोचे तो वो रिजल्ट से भी इसलिए घबराते हैं। दो प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं कि मेरे करियर का क्या होगा, और दूसरा प्रश्न ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। ये प्रश्न सबसे बड़ा पिंच करता है। तो डर की यहाँ चार अवस्था क्लियर दिखाई देती है। पहली, एग्ज़ाम से पहले का डर, पेपर के दौरान डर, और मिड एग्ज़ाम डर, और रिजल्ट से पूर्व का डर। एक एक करके जल्दी से मैं चारों का जिक्र कर देता हूँ। देखो, जो सबसे पहला है ना, एग्ज़ाम से पहले का डर। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि पेपर मुश्किल आएगा, मुझे तो इस पेपर में कुछ भी तैयारी नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं कैसे पेपर करूँगा, कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो इस प्रकार के प्रश्न खुद ही दिमाग में चलते रहते हैं उसके में, और खुद ही टेंशन लेता रहता है और डरता रहता है। अब इसका समाधान क्या है? तसल्ली से आप अकेले में बैठिए, किस पेपर से और क्यों डर रहे हैं पूरा कारण लिखिए, एक पन्ने पे लिखिए। लिखने के बाद उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दें और बोलें कि आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, यानी ब्रेकअप। अब आपसे कोई लेना देना नहीं, ख़त्म। अब आता है, पहले तो डरना छोड़ दिया, लेकिन अब आता है पेपर का दिन। अब आप पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। पेपर मिल गया आपको। अगर आप तैयारी करके आए हैं तो जो आप पेपर पढ़ेंगे लगेगा हाँ यार मुझे आता है, कुछ तो आता है। एक आध बार पढ़ने के बाद आप दूसरी बार पढ़ोगे और लगेगा कि हाँ अच्छा खासा आता है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेपर आप ठीक से कर पाएंगे अगर तैयारी अच्छी है तो। लेकिन कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, तैयारी भी अच्छी होती है, लेकिन चांस की बात होती है कि जो क्वेश्चन ढंग से आते थे वो नहीं आए, तो वो परेशान हो जाता है और उसे लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, थोड़े बहुत आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि घबराए नहीं, डरे नहीं। अगर पेपर में बहुत कम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो तीन चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहले वो प्रश्न करें जो आपको अच्छी तरह आते हैं। पूरे साल भर में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न तो आपको आएंगे, तो पहले उन अच्छी तरह आने वाले प्रश्न को करो। नंबर 2 पे जो आधे अधूरे प्रश्न आते हैं ना उनको करो, और नंबर 3 पे जो बिल्कुल नहीं आते हैं ना उनको आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ो, और उनके रिगार्डिंग जो भी आपको याद है सोचोगे। अगर थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ तो याद आ ही जाएगा। की पॉइंट हो गया या फार्मूला हो गया या डायग्राम हो गया, जो भी आपको उसके रिगार्डिंग याद आता है ना तो वो लिख डालो, खाली नहीं छोड़ना। जैसे एक फौजी क्या करता है, बंदूक की गोली ख़त्म होने पे खाली बंदूक से ठोकना शुरू करता है, ऐसे ही आपको नहीं आ रहा तो आपको खाली प्रश्न नहीं छोड़ना है, करके ज़रूर आना है। ये इसका समाधान हो गया। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास मिड एग्ज़ाम का डर। 2-3 पेपर हो गए हैं, अगला पेपर आने वाला है, अब डर रहे हैं यार वो पेपर मेरा ख़राब हो गया था, अब क्या करूं। उस डर से जो हो गया उसका परिणाम तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला पेपर है ना उसके ज़रूर आप नंबर कटवा दोगे। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है ना, बीती ताही बिसार दे, आगे के पेपर की सुध ले। जो हो गया ना उसकी टेंशन मत वालो और अगले पेपर की आप तैयारी करो। ये इसका समाधान हो गया। अब आता है लास्ट पॉइंट, एग्ज़ाम ओवर या सारे पेपर ख़त्म हो गए, अब रिज़ल्ट का इंतज़ार है। अब भी प्रश्न कई बार आता है यार पता नहीं क्या होगा, मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा। अरे जो आएगा देखा जाएगा, पहले से क्यों घबरा रहे हो? भविष्य की चिंता करके वर्तमान को क्यों ख़राब कर रहे हो? आएगा जब देखा जाएगा। चलो जी अब रिज़ल्ट आ गया। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी तैयारी के बावजूद किसी पेपर में आपके बहुत कम नंबर आए हैं, तो इसका एक समाधान है, आप रीचेकिंग करवा लीजिए, समाधान मिल जाएगा। इसके बावजूद ये भी हो सकता है कुछ बच्चों को अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट मिल जाए और कुछ बच्चों को नहीं मिले, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको वास्तव में बहुत घटिया रिजल्ट मिले या वो फेल हो जाएं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारे देश में एक सम्राट में जो बिल्कुल अनपढ़ थे, नाम बता सकते हो आप उनका? अकबर, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, इसके बावजूद साम्राज्य चलाया उन्होंने। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के संस्थापक रहे हैं,
और विदेशी भी काफ़ी लोग हैं, जैसे थॉमस एडिसन हो गया या स्टीव जॉब्स हो गया। ये वो लोग हैं जिनकी कोई बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हुई है लेकिन कामयाब इंसान हैं। हेनरी फोर्ड हो गया, ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और भी काफ़ी इतिहास में भरे पड़े हैं। तो कहने का मतलब कामयाब इंसान होने के लिए किसी डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है। आप लगातार मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, गीता जो कि पूरी दुनिया का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, मार्गदर्शक माना जाता है, उसमें साफ कहा है कि आप अपना कर्तव्य ढंग से कीजिए और फल की ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए। याद रहे, परीक्षा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। और लास्ट की 2 लाइन सुन लो, मार्कशीट हो, रिजल्ट की मार्कशीट हो या रुपया हो, ले दे के हैं ये कागज़ के टुकड़े, इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी। आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और टेंशन नहीं पालिए। थैंक्स।